15 अगस्त एक ऐसी तारीख जो हमें याद दिलाती है उन लाखों वीरों की जिन्हें हमने खोया ताकि हम आज़ाद रह सकें। ये वो दिन है जब हमने सिर्फ एक देश नहीं बल्कि सपना जीता, और आज ये हमारा फर्ज है कि हम उन सपनों को जीने का हक अदा करें। जब हम 15 अगस्त के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिल में एक अजीब सी गर्मी महसूस होती है, एक ऐसी गर्मी जो हमें याद दिलाती है कि हम कितना खुशनसीब हैं जो हम इस भारत जैसे देश में पैदा हुए। लेकिन ये गर्मी सिर्फ इतनी ही नहीं है, ये एक दायित्व है, एक फर्ज है, एक प्रतिज्ञा है जो हमें हर पल याद दिलाता है कि हमने अपनी आज़ादी किस कीमत पर हासिल की। जब हम आज़ादी की बात करते हैं तो सबसे पहला नाम जो हमारे मन में आता है वो है शहीद भगत सिंह का। एक ऐसा नाम जो देशभक्ति का प्रतीक बन गया। जब देश अंग्रेजों के बेड़ियों में जकड़ा था तब भगत सिंह ने अपनी जवानी को कुर्बान कर दिया देश की आज़ादी के लिए। भगत सिंह का जीवन एक मिसाल है हर उस नौजवानों के लिए जो अपने सपनों को जीना चाहता है। जब भगत सिंह के पिता ने उनकी विवाह की बात की तब भगत सिंह ने अपनी माँ से कहा, मैं जीना नहीं चाहता, अगर जीना चाहता हूँ तो सिर्फ देश की आज़ादी के लिए। इस विचार ने उनकी जिंदगी का रुख बदल दिया। उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ एक ऐसा भयानक कदम उठाया जिससे पूरा देश जग उठा। एक पल जब भगत सिंह ने अपने साथियों के साथ मिलकर सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बॉम्ब फेंका, लेकिन ये बॉम्ब किसी को मारने के लिए नहीं था बल्कि ब्रिटिश हुकूमत को एक संदेश देने के लिए था कि दुनिया को पता चले कि भारत की धरती पर अब भी ऐसे वीर हैं जो अपनी जान तक देने के लिए तैयार है आज़ादी के लिए। भगत सिंह का ये शब्द इनकलाब जिंदाबाद आज भी हर देशभक्त के अंदर गूंजता है। भगत सिंह का ये कदम भारत के इतिहास में एक मिसाल बन गया। उन्होंने अपनी उम्र के 23 सालों में वो कर दिखाया जो लोग पूरी जिंदगी में नहीं कर पाते। उनकी कुर्बानी ने हर एक भारतीय को ये सिखा दिया कि आज़ादी सिर्फ एक सोच नहीं, एक जज्बा है जो हर दिल में होना चाहिए। जहाँ एक तरफ भगत सिंह ने नौजवानों में जोश भर दिया, दूसरी तरफ सुभाष चंद्र बोस ने पूरी सेना खड़ी कर दी अंग्रेज़ों के खिलाफ। नेताजी के नाम से जाने जाने वाले सुभाष चंद्र बोस ने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूँ का नारा दिया। ये एक ऐसी पुकार थी जो हर भारतीयों के दिल को छू गया। उनका कहना था कि भारत की आज़ादी सिर्फ संपूर्ण आंदोलन से नहीं होगा बल्कि हमें छीन कर हासिल करना होगा, और ये विचार उन्होंने अपने जीवन में प्रस्तुत किया जब उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी बनाई, जिन्होंने भारत की मिट्टी से दूर पर भारत की आज़ादी के लिए लड़ने का फैसला किया। नेताजी का ये सपना था कि भारत सिर्फ ब्रिटिश हुकूमत से आज़ाद ना हो बल्कि अपने अस्तित्व में आज़ाद हो। उन्होंने दिल्ली चलो का नारा दिया जो हर एक देशभक्त के लिए एक नया उत्तर बन गया। उनका ये विश्वास कि ये आज़ादी हमें मांगनी नहीं है, छीन कर लेना होगा, और ये भारत की आज़ादी के इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। और सिर्फ भगत सिंह नेताजी नहीं बल्कि महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल सब ने हसल कर अपनी देश की आज़ादी में बहुत बड़ा योगदान दिया। भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस जैसे वीरों की कहानियां हमें सिर्फ प्रेरणा नहीं देती बल्कि हमें याद दिलाती है कि हमारे पास वो हिम्मत और जुनून है जो भारत को दुनिया भर में एक आदर्श देश बना सकता है। ये सब कुछ तभी मुमकिन है जब हम अपने अंदर के डर को मिटाएं, अपने देश के लिए अपना सब कुछ समर्पित करें। आज भी हम एक जंग लड़ रहे हैं और ये जंग तलवारों और बंदूकों का नहीं है, ये जंग है अपनी खुद से, अपने विचारों से। हमारा देश सच में आज़ाद तभी होगा जब हम अपनी सोच को आज़ाद करेंगे, हम अपने लक्ष्य को पाने के लिए दिल से लड़ना सीखेंगे। भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस के बलिदान हमें ये सिखाते हैं कि आज़ादी सिर्फ दी हुई चीज़ नहीं है, ये एक ऐसा गहरा अस्तित्व है जो हमें हर पल जीना पड़ता है। ये हमारे अपने फैसले हैं जो तय करते हैं कि हम कितना आज़ाद हैं। आज हमें अपनी सोच को आज़ाद करना होगा, अपनी ज़िंदगी के हर पहलू को नए दृष्टिकोण से देखना होगा और अपने देश के लिए अपना योगदान देना होगा। आज के दिन हम सबको एक फैसला लेना होगा, हम अपने देश के लिए क्या कर रहे हैं। क्या हम अपने काम से, अपने पढ़ाई से, अपनी सोच से अपने देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे रहे हैं? अगर नहीं तो समय आ गया है अपने आप से एक सवाल पूछने का कि क्या हम सच में आज़ाद हैं? 15 अगस्त सिर्फ एक दिन नहीं है, ये एक यादगार है कि हम कितने खुशनसीब हैं जो हमें आज़ादी का सुख मिला। लेकिन ये आज़ादी सिर्फ स्वतंत्रता नहीं है, ये आज़ादी अपने सपनों को पूरा करने का है, अपने अस्तित्व को जीने का है। तो चलो आज प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम सब सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने देश के लिए जीने की कोशिश करेंगे। अपने आप से कमिटमेंट करेंगे कि हम अपने काम से, अपनी मेहनत से, अपनी सोच से इस देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देंगे। 15 अगस्त को सिर्फ हम झंडा नहीं फहराएंगे बल्कि अपने सपनों को, अपनी उम्मीदों को फहराएंगे। आज से हम अपनी जिंदगी में नई उड़ान भरेंगे, नया शुरुआत करेंगे। आज़ादी का ये दिन हमारे लिए एक नई चमक लाए, एक नई रोशनी लाए और हम सबको अपनी मंजिल तक पहुंचाए। तो इसके लिए हसल कर, मेहनत कर, स्वतंत्रता के साथ अपने स्टाइल को आज़ाद कर, हसलकार के साथ, हर हसल में, हर कदम में हसलकार आपके साथ। दोस्त, अगर आप इस हसलकार टी शर्ट को बाय करना चाहते हैं तो विजिट कीजिए इनके वेबसाइट पर हसलकार.com, जहां मिलते हैं आपको बहुत सारे हसलकार टी शर्ट, प्रिंटेड, विदाउट प्रिंटेड, डिफरेंट कलर्स में। और रक्षाबंधन और 15 अगस्त के शुभ अवसर पर आपको मिलते हैं बाय 3 and get 600 ऑफ। कोड यूज कीजिएगा राखी। इनकी वेबसाइट hustlecar.com।
लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट। 15 अगस्त पर चलो एक नए इंडिया की कल्पना करते हैं, जहां हर सपना पूरा हो और हर एक इंसान आज़ाद हो। जय हिंद।